हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करे, आपके परिवार को स्वस्थ रखें। तो ये जो मेरी एक क्लिप थी, ये दिवाली से एक दिन पहले की थी। वो मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी थी क्योंकि हम लोग दिवाली से एक दिन पहले बाहर डिनर के लिए गए थे। बड़े भैया जो हैं वो हमें डिनर के लिए लेके गए थे। उन्होंने बोला कि आज मैं आप लोगों को दिवाली की पार्टी देता हूँ, इसलिए वो हमें जो है डिनर के लिए लेके गए थे। तो हम लोग गए थे बाहर डिनर करने, तो वो क्लिप मैंने स्टार्टिंग में ही ऐड कर दी है। बाकी आज दिवाली का व्लॉग है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो सुबह सुबह जैसे नॉर्मल जो हमारा रूटीन रहता है, वही रूटीन था हमारा सुबह का, मॉर्निंग का, डेली का जो भी हाउसवाइफ का रूटीन रहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पे उठ के मैंने सोचा कि आज मुझे बेडशीट दोनों अपनी जो है वो चेंज करनी ही करनी है। क्योंकि मैं 2-3 दिन से सोच रही थी चेंज करनी है, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी मेरे हस्बैंड बेड पे सोते रहते हैं, कभी मेरा बच्चा बेड पे सोता रहता है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी बेडशीट चेंज करने का। काफ़ी दिन से चेंज नहीं करी थी मैंने। मतलब मैं ज़्यादातर 1 वीक में कर देती हूँ। अगर बच्चा छोटा बेबी है मेरा, वो सूसू पॉटी कर देता है तो मुझे जल्दी चेंज करनी पड़ जाती है। इसीलिए तो मैंने बड़ी मुश्किल से उनको मैंने बोला कि आप जाके नहा लो, मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैंने उसी टाइम पे जल्दी से जो है बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी और थोड़ा सा झाड़ू लगा लिया था। वैसे तो मेड आई थी, बट झाड़ू लगा लेना अच्छा रहता है। फेस्टिवल का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है। अगर हम अपने घर की सफाई नहीं रखेंगे तो लक्ष्मी माता भी हमारे घर पे जल्द नहीं आएंगी। लक्ष्मी माता उन्हीं लोगों के घर में आती है जहाँ पे लेडीज़ की इज्जत करी जाती है, लेडीज़ को मान सम्मान दिया जाता है और सफाई रहती है। उसी घर में हमारी जो लक्ष्मी माता है वो आती है। तो कई लोग तो बोल रहे थे कि हम लोग 1 तारीख को दिवाली मना रहे हैं, कई लोग बोल रहे थे कि हम लोग 31 को मना रहे हैं। बट दिल्ली में तो 31 को ही मनाई गई है और अयोध्या में भी 31 को ही मनाई गई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कब मनाए हैं दिवाली। और वैसे तो अगर अयोध्या में 31 को मनाई गई है तो ऑब्वियसली पूरे हिंदुस्तान में 31 को ही मनानी चाहिए, क्योंकि मेन हमारा जो है वो अयोध्या का ही माना जाता है कि श्री राम वहीं आए थे। इसीलिए जब अयोध्या में जब मनाई जाएगी दिवाली, तभी हम लोग भी मनाएंगे। तो यहाँ जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, बेड वगैरह चेंज कर दी थी। फिर मुझे दूसरे बेडशीट चेंज करनी थी। तो लेकिन मेरा जो बेटा है छोटा वाला, वो दूसरे बेड पे सो रहा था, तो मैंने सोचा अब उसे कैसे उठाया जाए। तो थोड़ी देर में, उसका वैसे टाइम हो ही गया था, 8 साढ़े 8 बजे तक वो मॉर्निंग में उठ जाता है। बट कभी कभी अगर वो लेट सोता है नाइट में तो वो बहुत लेट उठता है। मॉर्निंग में वो 10 बज जाते हैं उसे उठने, बहुत लेट उठता है वो। तो वो अभी उठा नहीं था। मैंने सोचा जब तक मैं थोड़ी सी जो पायदान वगैरह है इनको झाड़ लेती हूँ, थोड़ा सा गंदे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। इनका डेली का है, मतलब डेली इनको झाड़ो, डेली धूल मिट्टी हो ही जाती है। बच्चों का घर है, बच्चों के घर में धूल मिट्टी नहीं होगी तो कहाँ पे होगी। बच्चे रहते हैं तो कूड़ा वगैरह भी फैलता ही है, छोटे बच्चे हैं। तो मैंने यहाँ पे उसको जो है उठा दिया था, दूसरे बेड पे लेटा दिया था उठा के। और इतने में जैसे ही मैंने वीडियो शूट कर रही थी तो मेरे देवर आ गए थे रूम में। वो जल्दी से कैमरे में आना पसंद नहीं करते, तो मैंने उन्हें बोला कि उनका नाम, वैसे घर का नाम बाबू है, बाबू बोलते हैं उनको घर पे सब। तो मैंने उन्हें बोला कि बाबू यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो उन्होंने देखा इधर उधर, कहाँ लगा है भाभी? मैंने कहा सामने लगा हुआ है। कैमरा देख के ही बाहर भाग गए। उनको बहुत शर्म आती है, जल्दी से कैमरे में नहीं आते हैं, इसीलिए फिर वो बाहर चले गए थे। तो यहाँ मैंने जो है अपने दूसरे बेड की भी बेडशीट चेंज कर ली थी। उसके बाद थोड़ा सा झाड़ू वगैरह करके क्लीनिंग कर दी थी। पोछा मैंने नहीं लगाया था, पोछा काम वाली ने ही लगा दिया था, इसीलिए यहाँ पे मेरी जो क्लीनिंग वगैरह फ्री हो गई थी मैं यहाँ से। और मेरा जो बेटा है वो उठ के परेशान कर रहा था, इधर उधर मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। उसका यही काम रहता है कि वो पूरे दिन मतलब आगे पीछे घूमता रहता है। उसे गोदी में लेके रखो, वो बस गोदी के लिए सबके पीछे घूमता रहता है। और उसकी एक आदत और है, अगर घर से बाहर कोई भी जा रहा है तो उसके पीछे पड़ जाएगा, उसको बोलेगा कि मुझे बाहर लेके चलो। बस बाहर रहना ज़्यादा पसंद करता है, घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सब परेशान है उसकी इस हरकत से कि वो बाहर ज़्यादा रहना पसंद करता है। फिर रूम वगैरह में सफाई हो गई थी तो मैंने सोचा दूसरे रूम की भी जो है क्लीनिंग कर दी जाए। तो दूसरे रूम में पूजा रूम बनाया हुआ है मैंने, मंदिर बनाया हुआ है अपना। तो उसका जो है टेबल का कवर है वो सब हटाया, मशीन का कवर चेंज किया, मतलब
हो ही जाता है काम, अगर करने लगो तो आप काम की कमी नहीं है, बहुत सारा काम एक साथ आ जाता है। डस्टिंग वगैरह करी, रोज़ क्लीनिंग करती हूँ, रोज़ साफ़ करती, फिर भी धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, समझ ही नहीं आता। तो वही झाड़ू वाड़ू लगा के यहाँ से भी मैं फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने कहा बच्चों को नहला देती हूँ। मैं उसे जैसे नहलाने लगी तो नहीं, उसका मन नहीं था आज नहाने का। मैंने बोला आज तो बेटा फेस्टिवल है, आज तो आपको नहाना ही पड़ेगा। फिर मैंने उसे भी नहलाया, खुद भी नहाई। नहाने के बाद सीधा पूजा करने आ गई। तो पूजा करने के बाद यहाँ पे जोत बत्ती वगैरह जलाई, सारी पूजा अच्छे से, मंदिर के बर्तन वगैरह क्लीन करे और अच्छे से जो है अपनी पूजा करी। क्योंकि जब तक दिवाली है, फेस्टिवल है, हम अपने घर में पूजा नहीं करेंगे, अपने रूम में पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमारी लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होगी और हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। इसलिए सबसे पहले हमें अपने नहा धो के अपना काम वगैरह करके अपनी जोत बत्ती ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेन होती है। भगवान भी खुश रहते हैं और घर में किसी बुरी नज़र का मतलब साया वाया नहीं पड़ता है। अगर आप लोग धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं तो पूरे घर में उसे दिखा दिया करें। और मैं साथ के साथ जो है हवन की सामग्री वगैरह भी थोड़ी बहुत जलाती रहती हूँ, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहती है। तो वही मैंने यहाँ जो है जलाई थी, उसी को ले जाके मैंने दूसरे रूम में भी दिखा दी थी। और जो ये हमारा जीना है वहाँ भी दिखा दिया था, मतलब पूरी गैलरी में, पूरे घर में रख दिया था और पूरे घर में दिखा दिया था। तो यहाँ मेरी पूजा भी कंप्लीट हो गई थी। आज मैं वैसे बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर लेट गई थी इसको फीड कराने के लिए। ये उठता है तो इसको सीधा फीड करना होता है बस, और फीड करते करते ये 15 से 20 मिनट इसे चाहिए फीड करने के लिए। तो इसे फीड कराने में मैं लेट हो गई थी आज, तो मेरा खाना वगैरह भी लेट ही बना। वैसे आज गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, दिवाली का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, तो घर में गेस्ट वगैरह आते रहते हैं। तो मैंने, और कपड़े भी मैंने मशीन भी आज 2 बार लगाई, तो मशीन के साथ साथ बहुत सारा काम बढ़ गया था, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। 2 बार मशीन लगाई, नहाया धोया। मशीन तो खैर मेरी ऑटोमेटिक ही है, मैं लगा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद धुलने के बाद सीधा कपड़े डाल देती हूँ। तो वही सारा काम कर कुरा के मैं नीचे गई, तो नीचे जाने में मुझे 10 बज गए थे, बहुत लेट हो गया था। बच्चों को भूख लग रही थी। सब्ज़ी तो मैंने पहले बना दी थी, बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी मैंने पहले, लेकिन बच्चों को भूख लग रही थी। मैं जल्दी से नीचे गई, मैंने आटा गूँधा, आटा गूँध के फटाफट से रोटियां बनाई। आटा मैंने मशीन में ही गूँध लिया था, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा आटा ज़्यादा था, वैसे कम आटा होता है तो हम लोग हाथ से ही गूँध लेते हैं, बट अगर ज़्यादा आटा होता है तो हम लोग जो है आटा वो मशीन से ही गूँधते हैं। आटा वगैरह गूँधने के बाद फिर मैंने जल्दी से रोटियां सेकी, सबको खाना वगैरह खिलाया। मेरी जेठानी ने खाना खिलाया, मैंने रोटियां बनाई, फिर उन्होंने बर्तन धोए। मतलब ऐसे करके हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन फिर भी हमारा जो मेन काम था वो था आज का डेकोरेशन का, क्योंकि हम लोग ना मॉर्निंग में ही दिवाली के दिन अपने घर का जो डेकोरेशन वगैरह होता है, जो भी फूल लगाने, गेट वगैरह सजाना है, बाहर का जो है बरांडा वगैरह सजाना है, वो सब कुछ हम लोग मॉर्निंग में ही कर लेते हैं, क्योंकि इवनिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। इवनिंग में तैयार होने में, पूजा का सामान इधर उधर करने में, मतलब टाइम कैसे बीतता है फेस्टिवल वाले दिन कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम निपटा के फिर हम लोग नीचे चले गए। मैंने कहा कि नीचे जाके सबसे पहले डेकोरेशन कर ली जाए, क्योंकि डेकोरेशन हो जाएगी तो फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी, फिर हम थोड़ा फ्री होके रेस्ट कर सकते हैं। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। मिंटू मेरा छोटा जो बेटा है वो तो बहुत परेशान हो गया था। एक्चुअली इसका रूटीन बना हुआ है, 2 टाइम सोता है दिन में। एक मॉर्निंग के टाइम सोता है 11 से 11:30 बजे के बीच में, और एक दोपहर में सोता है 3-4 बजे के बीच में। तो आज इसे मॉर्निंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला सोने का, इसलिए बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। तो मैंने कहा पहले हम जो है बाहर की डेकोरेशन कर देते हैं, उसके बाद मैं इसे ऊपर ले जाके सुला दूँगी। तो यहाँ मैंने जो है बाहर की डेकोरेशन वगैरह कर दी थी, हम दोनों ने मिल के ही करी थी। तो फूल जो लगाए थे हमने वो बार बार गिर रहे थे, थोड़े से हैवी फूल थे, गेंदे के जो होते हैं वो बार बार गिर रहे थे। बड़ी मुश्किल से उनको हमने चिपकाया, एक टेप से तो चिपकते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से टेप से चिपकते हैं, बहुत मुश्किल से चिपके थे। फिर हमने जैसे तैसे करके उनको लगाया और यहाँ की जो डेकोरेशन है वो ख़त्म कर ली। ख़त्म करने के बाद सीधा ऊपर आए, इतने में 1 बज गया। फिर हमारे दोपहर का टाइम हो गया लंच का। फिर जल्दी से मैंने रोटी वगैरह बनाई, मम्मी पापा सबको खाना खिलाया। खाना वाना खिलाने के बाद भाभी ने बर्तन धोए। उसके बाद हम लोग बहुत, ये जो मम्मी का छज्जा था, नीचे का छज्जा था, सारा हम लोगों ने डेकोरेट किया। और डेकोरेट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ से थोड़ा सा फ्री हो गए थे, तो मैंने सोचा कि ऊपर जो है ऊपर की डेकोरेशन कर ली जाए। जो हमारे सबके छज्जे हैं वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत
जो है दिए वगैरह रख दिए और फिर मैं सीधा जो है रेडी होने चली गई। रेडी होने में भी टाइम लगता है, 2 बच्चे हैं, पहले बच्चों को रेडी करो फिर खुद रेडी हो। फिर रेडी होके मैं जल्दी से नीचे आई। मतलब दिवाली के दिन तो ऐसा लगता है कि टाइम भाग रहा है, पूरा दिन भाग रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, रेस्ट करने तक का टाइम नहीं मिलता हम लोगों को। सब कुछ इतनी फास्ट होता है, ऊपर से बीच में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो टाइम का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर मैं रेडी वगैरह होके नीचे आई तो थोड़ा मैंने मंदिर वगैरह का सामान वगैरह निकाल के रख दिया। मैंने कहा जल्दी से जो है सारा सामान वगैरह अरेंज करके रख दूं जो भी इधर उधर हो रखा है। दिए वगैरह तो हमने पहले ही भिगो के रख दिए थे, तो मैंने सोचा कि सारा सामान वगैरह अरेंज करके रख देती हूँ, जब तक भैया भाभी आ जाएंगे तो हम लोग सारे लोग मिल के साथ में बैठ के पूजा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो है अपना सारा सामान वगैरह अरेंज कर रही थी और मेरे बेटे को देखो कितना परेशान करता है, बीच बीच में आके मतलब बोल रहा है बोतल का ढक्कन खोलो। तो यहाँ मेरा मंदिर थोड़ा बहुत रेडी हो गया था, मैंने डेकोरेशन अच्छे से कर दिया था। फिर जो है बत्तियाँ बनानी थी हमें, रुई की बत्तियाँ हम लोग बाहर से नहीं लाते हैं, बाहर वाली बत्तियाँ ना जल्दी से जलती नहीं है, अच्छी तरीके से जलती नहीं है, तो हम लोग घर में ही बनाते हैं। तो बच्चे बोल रहे थे कि हम भी हेल्प कराएंगे, मैंने कहा कराओ। सबको मैंने लगा लिया था बत्तियाँ बनाने में। मेरी सासू माँ उधर बना रही थी तो हम लोग इधर बना रहे थे, उनसे नीचे नहीं बैठा जाता है इसीलिए सोफ़े पे बैठ के वो बत्तियाँ बना रही थी। और यहाँ पे भी भैया भाभी आ गए थे तो सब लोग मिल के साथ में फिर हम सब लोगों ने पूजा करी अच्छे से। हमारी जो पूजा है वो अच्छे से हो गई थी। पूजा करने के बाद वही सारे दिए वगैरह पूरे घर में लगाए हम लोगों ने, ऊपर लगाए कैंडल वगैरह पूरे घर में लगाई। हमारे 5-6 फ्लोर है तो बहुत सारे दिए कैंडल वगैरह बहुत सारी लगती है, तो हम पूरे घर में लगाते हैं अच्छी तरीके से। और साथ के साथ आज हमें जाना था दूसरे प्लॉट पे भी, जो हमारा दूसरा घर बन रहा है वहाँ भी जाना था दिए वगैरह लगाने के लिए। तो हमने कहा कि यहाँ से पहले फ्री हो जाए, यहाँ पे सारी पूजा वगैरह अच्छे से कर ले, दिए वगैरह अच्छे से लगा ले, उसके बाद हम लोग जाएंगे प्लॉट पे भी दिए लगाने थे, कैंडल वगैरह लगानी थी। अभी एक्चुअली वहाँ का काम पूरा हुआ नहीं है, मैं आपको क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगी। बहुत कम मतलब वाइट वॉश वगैरह रह गया है, बाकी कंप्लीट होने ही वाला है। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे कथा वगैरह पूजा वगैरह कराएंगे, उसके बाद ही कुछ वहाँ होगा। अदरवाइज़ अभी तो वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, बस सारा काम कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो रहता है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है हम लोगों ने, और क्या कहते हैं प्लम्बर वगैरह का मतलब जो भी छोटा मोटा काम रहता है वो सारा करवाना है। तो ये हमारे जो नया प्लॉट है वो है, यहाँ भाभी दिए रख रही थी। और इसकी यहाँ जो गली है वो देखो लोगों ने कितने सुंदर सुंदर लड़ियाँ लगाई हुई है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ देखो अभी काम हो रहा है, इसीलिए अभी घर की हालत थोड़ी ऐसी थी, बट फिर भी हमारा फ़र्ज़ था कि हमारे घर में दिए कैंडल वगैरह जलाई जाए। तो हम लोग वहाँ गए थे और वहाँ पे बच्चों ने इंजॉय भी किया, जबकि अंदर काम चल रहा था, अभी लाइट वगैरह की फ़िटिंग भी नहीं हुई है, अंधेरा था बिल्कुल। फिर भी बच्चे अंदर जो है फुलझड़ी और चक्री वगैरह जला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमने जैसे तैसे लाइट का अरेंजमेंट किया, एक बल्ब जलाया तो वहीं पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद हम लोग दिए वगैरह जला के अपने घर आ गए थे। और ये मेरा घर का लुक है जहाँ भी हम लोग रहते हैं। हमारा जो प्लॉट है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 गली छोड़ के ही दूसरा प्लॉट है। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपने जो घर है उसकी वीडियो बाहर की, मैंने कहा आप लोगों को दिखाया जाए। और ये मेरे मंदिर की वीडियो है, जो मंदिर है जहाँ हम लोगों ने पूजा करी थी। फिर हम लोग खाना पीना खा के फ्री हो गए थे, खाना वाना बना लिया था मैंने। उसके बाद हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत सारे बम पटाखे फुलझड़ी वगैरह जलाई, बच्चों ने जलाई। और सबसे हैरानी की बात तो ये हुई कि मेरा बेटा इतना छोटा है फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। बाकी बड़े बड़े बच्चे डर रहे थे, आयांश तो इतना डर रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मिंटू है उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था बम पटाखे वगैरह से। वो तो क्लैपिंग कर रहा था, अगर आलू बम फूट रहा था तो वो क्लैपिंग कर रहा था, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो मैंने भी थोड़ी बहुत ये फुलझड़ी वगैरह जलाई, चक्री वगैरह जलाई। तो ऐसी मेरी जो दिवाली है वो ऐसी गई। आप लोगों की कैसी गई ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया। देखो मेरे बेटे को खूब खेल रहा है बाहर आराम से बैठ के, इसे अकेला छोड़ दो बस ये बाहर खेलता रहता है। इसको बस बाहर ही रहना बच्चों के साथ, बड़ा मज़ा आता है इसे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों की दिवाली कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।
भाई भाई